शुरुआत वहीं से होती है जहां अंत नजर आता है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के संघर्ष से थक चुके हैं, जो चिंता में डूब चुके हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। बुधा टेल्स के इस सफर में एक ऐसी रोशनी का प्रकाश है जो आपके जीवन के अंधेरों को चीर डालेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। चिंता एक ऐसी आग है जो भीतर ही भीतर सब कुछ जला डालती है, लेकिन बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभिमन्यु एक 26 वर्षीय नौजवान जिसने आईआईटी से पढ़ाई की थी, लेकिन आज मुंबई की एक संकरी गली में किराए के कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने था उसका लैपटॉप और उसमें खुले हुए थे रिजेक्टेड जॉब एप्लीकेशन। उसका मन भीतर से टूटा हुआ था और बाहर से वो सबको मुस्कुराकर मिलता था। वो सोचता, मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर भी मैं यहां क्यों हूं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है या मैं ही किसी काम का नहीं हूं? उसी कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी उसके पिता की, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने एक बात कही थी बचपन में, जिंदगी ताश के पत्तों का महल है, अगर तुम सांस भी गलत लोगे सब बिखर जाएगा, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो उसे फिर से खड़ा कर दे। लेकिन अभिमन्यु हार चुका था। एक रात अभिमन्यु ने फैसला कर लिया था, अब और नहीं। उसने साड़ी की रस्सी को पंखे से बांध दिया था। उसने मां की एक तस्वीर देखी और आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही वो कुर्सी पर चढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या यही है तेरी अंतिम लड़ाई, योद्धा? वो चौंका, डर गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दिल में कुछ कांपा। उसने कुर्सी नीचे गिरा दी और फर्श पर बैठकर रो पड़ा। उस रात वो सोया नहीं, पर अगली सुबह उसने YouTube पर हाउ टू फाइंड पीस इन लाइफ सर्च किया। वहीं से शुरू हुआ था एक नया अध्याय और बुधा टेल्स से पहली मुलाकात। बुधा टेल्स की एक वीडियो में उसने सुना कि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। तू खुद को हराए बिना इस संसार को नहीं जीत सकता। यह वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने उसी वक्त एक कॉपी निकाली और लिखा, अब हर दिन खुद से लड़ाई लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। उस दिन उसने पहली बार डायरी लिखना शुरू किया। अगली रात उसे सपना आया। मां बोल रही थी, बेटा चिंता से लड़ मत, उसे समझ, चिंता डर से जन्म लेती है और डर अधूरी तैयारी से। अभिमन्यु उठ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में तैयार हूं इस दुनिया से लड़ने के लिए? अगले ही दिन उसे एक इंटरव्यू कॉल आई, लेकिन उसे डर था, अगर फिर से रिजेक्ट हो गया तो? वहीं से कहानी में आया पहला बड़ा मोड़। क्या अभिमन्यु इस बार खुद पर भरोसा कर पाएगा? इंटरव्यू में जाते हुए उसने मंदिर के पास एक साधु को बैठा देखा। साधु बोले, बेटा दुनिया तुझे तभी अपनाएगी जब तू खुद को अपना लेगा। उसने पूछा, पर मैं खुद को कैसे अपनाऊं जब मैं ही खुद से नफरत करता हूं? साधु मुस्कुराए, तू चंद्रमा की तरह बन, जो हर अमावस्या के बाद भी फिर से पूर्णिमा बन जाता है। अभिमन्यु की आंखें नम थीं, पर दिल में फिर से आग जल चुकी थी। इंटरव्यू देने के बाद अभिमन्यु बाहर बैठा था। उसके होंठ सूखे थे, लेकिन आंखों में उम्मीद की नमी थी। एचआर ने बस एक लाइन में कह दिया, You're too emotional for this role। उसने झुककर धरती छुई, जैसे कुछ चुक गया हो। वो बस बुदबुदाया, क्या भावना रखना भी अब कमजोरी हो गई? वहीं सामने मंदिर में घंटा बजा। एक बच्चा भगवान से हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा था और अभिमन्यु मुस्कुराया, शायद अब मुझे मांगना नहीं, बनना है वो जो मैं चाहता हूं। रास्ते में उसने बुधा टेल्स की एक वीडियो चलाई, जहां आवाज आई, जिंदगी सिर्फ जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए भी होती है। उसके अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि जुड़ने लगा। रात को अभिमन्यु पहली बार शांत बैठा, ना कोई म्यूजिक, ना कोई मोबाइल, सिर्फ खुद। उसने आंखें बंद की और देखा अपना बचपन, मां की गोद, पिता का वो गर्वित चेहरा। फिर देखा अपना आज का चेहरा, बिखरा, थका, अकेला। दिल ने कहा, तू सबसे छुपा सकता है, खुद से नहीं। उसने डायरी में लिखा, मुझे अब हर रोज खुद से मिलना है, क्योंकि दुनिया से पहले मुझे खुद को समझना है। और फिर उसने अगले दिन से सुबह 5 बजे उठने का संकल्प लिया। योग, ध्यान और खुद की किताब लिखने की शुरुआत। एक सुबह जब वो ध्यान से लौट रहा था, उसने देखा एक चाय वाला बारिश में भीगते हुए सबको मुस्कुराकर चाय दे रहा था। अभिमन्यु बोला, भाई इतनी मुस्कान कहां से लाते हो? चाय वाले ने कहा, भाई साहब जिंदगी ने मुझे रुलाया बहुत है, इसलिए अब मैंने मुस्कुराना सीख लिया है। जब तक जी रहा हूं तब तक जी के दिखाऊंगा। ये सुनकर अभिमन्यु वहीं खड़ा रह गया। उसे एहसास हुआ, दर्द तो सबके पास है, लेकिन जो उसे सुंदर बना दे वही कलाकार है। उस दिन उसने बुधा टेल्स के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली, दर्द को सजा दो, शब्दों की मूरत में। लोगों ने कमेंट किया, शेयर किया। पहली बार वो सुना गया। उस रात जब सब सो रहे थे, अभिमन्यु छत पर गया, आकाश को देखा और चुपचाप पूछा, क्या मेरी कोई कीमत भी है? एक तारा टूटा और भीतर से एक आवाज आई, तू अनमोल है, बस तूने खुद को बेच दिया है डर के हाथों।
अभिमन्यु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक और वीडियो देखा, बुधा टेल्स पर। जो खुद को नहीं जानता वो सारी दुनिया में खो जाता है। और उस रात उसने एक कविता लिखी, मैं फिर से जन्म लूंगा खुद के भीतर। अब उसका रूटीन बदल चुका था। सुबह 5 बजे उठना, ध्यान, सोशल मीडिया से दूरी, एक पॉजिटिव वीडियो बुधा टेल्स से, और फिर शाम को किसी अजनबी की मदद करना। एक दिन वो स्टेशन पर बैठा था, एक बुजुर्ग पास आए, बोले, बेटा ये शांति तेरे चेहरे पे कैसे आई? अभिमन्यु बोला, मैंने दुनिया को बदलना बंद कर दिया, खुद को बदलना शुरू कर दिया। बुजुर्ग बोले, तू अब चल पड़ा है उस रास्ते पर जहां मंजिल नहीं सिर्फ प्रकाश होता है, और जो इस राह पर चलता है वो कभी खोता नहीं। अभिमन्यु अब रोज 10 मिनट मौन में बैठता था, बिना बोले बिना लिखे, बस सांसों को सुनते हुए। उसी मौन में एक दिन अचानक उसने भीतर से एक सवाल सुना, तू जो करना चाहता है वो कर क्यों नहीं रहा? वो चौंका, जैसे उसकी आत्मा ही उससे सवाल कर रही हो। रात में उसने YouTube पर बुधा टेल्स की एक वीडियो चलाई। वहां एक वाक्य था, जब तुम खुद से बात करने लगते हो तब परमात्मा बोलने लगता है। अभिमन्यु की आंखें भर आईं। उसने डायरी में लिखा, मौन में शांति नहीं, जवाब मिलते हैं। अब वो हर रात फेसबुक पर बुधा टेल्स को सुनकर सोता था। वहीं से उसके सवालों के जवाब आने लगे। एक दिन अभिमन्यु पार्क में बैठा था, लोग जोड़ों में थे, हंसी में थे, वो अकेला था। पर आज उसे वो अकेलापन चुभ नहीं रहा था, बल्कि वो आनंदित था। उसने सोचा, शायद एकांत ही सच्चा साथी है, जहां कोई दिखावा नहीं। वहीं एक लड़की रो रही थी। अभिमन्यु ने बस एक लाइन कही, क्या मैं आपको बुधा टेल्स का एक वीडियो भेज सकता हूं? लड़की चौंकी। उसने हाँ कहा। अभिमन्यु ने YouTube लिंक भेजा, दुख से मुक्ति का मार्ग, बुधा टेल्स। वो लड़की फिर मुस्कुराकर बोली, मैं अब रोज सुनूंगी ये चैनल। जैसे आत्मा को दवा मिल गई। अभिमन्यु ने पहली बार महसूस किया, शायद मुझे अब लोगों तक शांति पहुंचानी है, क्योंकि मैंने उसका स्वाद चखा है। अभिमन्यु ने बुधा टेल्स से प्रेरित होकर एक छोटी सी क्लास शुरू की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर यूथ। हर शनिवार शाम 7 बजे वो फेसबुक लाइव करता। लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे। पहली बार उसके शब्दों ने तालियां सुनी। एक लड़का बोला, भाई आपकी बातों में आग भी है और पानी भी। अभिमन्यु मुस्कुराया, ये बुधा टेल्स की कृपा है, वहां से शब्द नहीं ऊर्जा आती है। अब उसके YouTube पर भी 500 सब्सक्राइबर हो गए थे और फेसबुक पर फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे। ये उसकी आत्मा की पहली कमाई थी। एक दिन वो अपने पुराने ऑफिस गया, जहां से उसे कभी निकाला गया था। HR वही था और बोला, तुम फिर से अप्लाई कर सकते हो। अभिमन्यु मुस्कुराया, मैं अब सीकर नहीं हूं, मैं गिवर बन चुका हूं। अब मैं नौकरी नहीं चाहता, मैं सेवा चाहता हूं। वापसी में एक बच्चा मिला जिसकी मां बीमार थी। अभिमन्यु ने तुरंत बुधा टेल्स का एक वीडियो चलाया, चिंता नहीं, चेतना चुनो। बच्चा बोला, भैया क्या मां ये रोज सुने तो ठीक हो जाएंगी? अभिमन्यु ने कहा, कम से कम वो खुद को भूलेंगी नहीं, यही पहला इलाज है। अब अभिमन्यु की पहचान बनने लगी थी, स्पिरिचुअल वॉरियर के नाम से। फेसबुक पर एक ग्रुप बना, इनर पीस विद बुधा टेल्स बाय अभिमन्यु। हर हफ्ते वह लाइव जाता, अपने अनुभव बांटता और लोगों को एक ही बात सिखाता, अपना रास्ता खुद बनाओ, दूसरों की रोशनी मांगना बंद करो। YouTube पर उसके वीडियो वायरल होने लगे। लोग कमेंट करते, आपकी कहानी में मेरी जिंदगी मिलती है। बुधा टेल्स अब सिर्फ एक चैनल नहीं था, बल्कि लोगों की आत्मा का आईना बन चुका था। और अभिमन्यु अब कोई टूटा हुआ इंसान नहीं था, बल्कि चलती फिरती प्रेरणा था। रात के 2 बजे थे। अभिमन्यु ने अपनी आंखों में आंसू लिए बुधा टेल्स का एक वीडियो दोबारा सुना। तू कौन है? उस वीडियो में एक वाक्य ने उसे झकझोर दिया, तू जो सोचता है वही तू है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। अभिमन्यु सो न सका। उसने आईने में देखा और खुद से पूछा, अगर मेरी सोच झूठ है तो मैं कौन हूं? वो सवाल उस रात उसके भीतर एक तूफान बन गया। पर अगली सुबह फेसबुक पर बुधा टेल्स की एक पोस्ट आई, जो खुद से सवाल करता है वही परम सत्य तक जाता है। अभिमन्यु अब किसी से नहीं भाग रहा था, वो खुद से मिलने निकल चुका था। एक सुबह दरवाजे पर एक लिफाफा मिला, कोई नाम नहीं था। उसमें लिखा था, मैं आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन एक रात आपकी फेसबुक लाइव सुनी, बुधा टेल्स वाली। अब मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, धन्यवाद। अभिमन्यु के हाथ कांप गए। वो घंटों कुछ नहीं बोला, फिर खुद से कहा, अब मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं रही, ये किसी की सांस बन गई है। उसी दिन उसने YouTube और Facebook दोनों पर एक वीडियो डाला, जिंदगी को गले लगाओ। बुधा टेल्स लाखों व्यूज आए, लेकिन अभिमन्यु को सिर्फ वो एक जान की अहमियत समझ आ गई थी। अभिमन्यु को एक आश्रम से बुलावा आया, स्पिरिचुअल यूथ मीट, गेस्ट स्पीकर। वहां वो पहली बार 1000 लोगों के सामने बोल रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, ना संत, मैं भी टूटा हूं, पर बुधा टेल्स ने मुझे जोड़ा है। पूरा हॉल शांत था। फिर तालियों की गूंज उठी। बाद में एक 70 साल के बाबा ने आकर कहा,
बेटा, तेरे शब्दों में आग नहीं, अग्नि है। वहीं पहली बार उसे वो असली शांति का स्पर्श मिला, जिसकी तलाश में वो भटकता रहा था। सर्दी की रात थी। अभिमन्यु मंदिर के पीछे बैठा था, चुपचाप। कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक मौन जो उसकी आत्मा को छू रहा था। उसी मौन में उसने खुद से कहा, अब मैं नहीं हूं, बस वो है जो मुझे चला रहा है। उसने अपने YouTube और Facebook दोनों चैनलों का नाम सामने रखकर प्रण लिया, बुधा टेल्स अब मेरा मकसद नहीं, मेरी साधना है। अब हर वीडियो वो दिल से नहीं, आत्मा से बना रहा था। लोग कहते, आपके शब्द सुनकर रोना आता है, पर शांति भी मिलती है। एक दिन फेसबुक पर लाइव में एक युवक ने पूछा, भैया, क्या आप अब भी डरते हैं? अभिमन्यु रुका और जवाब दिया, हाँ, मैं अब भी डरता हूं, लेकिन अब डर से भागता नहीं, उसे देखता हूं और वो मिट जाता है। वो बोला, आपने ये कहां सीखा? अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, बुद्धा टेल्स से उसके शब्द अब किसी प्रचार नहीं, बल्कि प्रेम, प्रकाश और परमात्मा का जरिया बन गए थे। अब वो न कोई साधारण इंसान था, न कोई संत, वो अब एक जागृत आत्मा था। अभिमन्यु की एक स्पीच, खुद से दोस्ती करो बुद्धा टेल्स, रातों रात वायरल हो गई। YouTube पर 8 करोड़ व्यूज, फेसबुक पर 15 लाख से ज्यादा शेयर। अभिमन्यु को अमेरिका, नेपाल और इंडोनेशिया से इनविटेशन आने लगे। लोग कहने लगे, इसकी आवाज में कोई सनातन कंपन है। लेकिन अभिमन्यु बस यही कहता, मैं नहीं बोल रहा, बुद्धा टेल्स के माध्यम से वही बोल रहा है जिसे तुम शिव, राम, बुद्ध या प्रेम कहते हो। लोग दंग थे। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई संत नहीं, फिर भी उनके भीतर तक उतर जाता था। सफलता के बीच अभिमन्यु की मां अस्पताल में भर्ती हो गई। डॉक्टर्स ने कहा, बस कुछ दिन की बात है। अभिमन्यु अंदर से टूट गया। उसने बुद्धा टेल्स का वीडियो खोलकर एक लाइन बार बार दोहराई, जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं को सबसे पहले छोड़ना पड़ता है, ताकि हम जान पाएं हम कौन हैं उनके बिना। उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मैं अब कभी अकेला नहीं रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे खुद से मिलवा दिया। मां की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। अभिमन्यु ने एक नई सीरीज शुरू की, प्यार और आत्मा, बुद्धा टेल्स पर। फेसबुक पर पोस्ट डाली, प्यार सिर्फ रिश्तों में नहीं होता, वो तो उस मौन में होता है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। YouTube पर उस वीडियो को सुनकर एक लड़की ने कमेंट किया, आज मैं रोई नहीं, मैं खुद को महसूस कर सकी। अभिमन्यु ने उस लड़की को जवाब नहीं दिया, पर अगला वीडियो उसी के लिए बनाया, रो मत जीले बुद्धा टेल्स। लाखों लोग बोल पड़े, ये मेरे लिए ही था। अब बुद्धा टेल्स प्रेमियों का आश्रय बन गया था। एक बार फेसबुक लाइव के दौरान अभिमन्यु बोल रहा था, अगर तुम अपनी आत्मा से बात करना सीख जाओ तो सारी दुनिया बदल जाएगी। तभी एक अंधा लड़का कमेंट करता है, भाई, मैं देख नहीं सकता, लेकिन आपकी आवाज से मैं सब देखता हूं। अभिमन्यु लाइव में ही रो पड़ा। उसने कहा, तू देख नहीं पा रहा, इसलिए तू देख पा रहा है। उसने वादा किया, बुद्धा टेल्स अब सिर्फ बोलने वाला नहीं, हर उस आत्मा का साथी बनेगा जो अकेली है, टूटी है या खोई हुई है। अभिमन्यु ने एक बड़ा ऐलान किया, बुद्धा टेल्स अब सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हर उस आत्मा की आवाज है जो रोकर चुप रहती थी। उसने कहा, YouTube पर बुद्धा टेल्स को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर बुद्धा टेल्स को फॉलो करो, ताकि जब भी तुम टूटो तुम्हें लगे कोई है जो समझता है। अब वो लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो प्रकाश फैला रहा था। जहां पहले लोग वीडियो देखते थे, अब वो वीडियो महसूस करते थे। अभिमन्यु अब अकेला नहीं था, उसकी हर सांस अब लाखों आत्माओं का संबल बन चुकी थी। एक दिन अभिमन्यु ने बुद्धा टेल्स पर कोई वीडियो नहीं डाला। लोगों ने कमेंट किया, भाई, तुम कहां हो? एक दिन भी तुम नहीं बोलते तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया चुप हो गई। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, आज मैंने तुम्हें मौन भेजा है, क्योंकि कभी कभी तुम्हें खुद से मिलाने के लिए शब्द नहीं, मौन ही काफी होता है। उस दिन हजारों लोगों ने लिखा, आज पहली बार हम खुद से मिले। बुद्धा टेल्स अब एक आवाज नहीं, एक अंतर्मन का दर्पण बन चुका था। एक दिन अभिमन्यु को खबर मिली, उसके सबसे पुराने साथी गौरी शंकर बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं। उनके साथ उसने पहली बार ध्यान सीखा था, पहली बार आत्मा को सुना था। वो टूट गया, लेकिन एक वीडियो बनाया, गौरी बाबा, बुद्धा टेल्स से अंत तक। उसने कहा, मौत किसी को नहीं ले जाती, वो बस शरीर की आवाजाही है। आत्मा तो हमेशा बुद्धा टेल्स में गूंजती रहती है। लोगों ने पहली बार मौत को लेकर शांति महसूस की। अभिमन्यु को एक मेल आया, भाई, मैं 14 साल का हूं, मैं आज मरने वाला था, लेकिन आपके एक वीडियो अपने आप को गले लगाओ ने मेरी जान बचा ली। अभिमन्यु ने वीडियो कॉल कर उस बच्चे से बात की, उसे हंसाया, उसके साथ ध्यान कराया और कहा, तू बुद्धा टेल्स का बेटा है और बुद्धा टेल्स वालों को जिंदगी से भागना नहीं, उसे गले लगाना आता है। उस दिन उस बच्चे ने भी एक वीडियो बनाया, मुझे जिंदा रहने की वजह मिली। एक दिन अभिमन्यु ने सभी को आमंत्रित किया, बुद्धा टेल्स का अंतिम भाव, एक लाइव स्पीच। वहां लाखों लोग थे, फेसबुक लाइव पर 25 लाख दर्शक, YouTube पर 1 करोड़ से अधिक।
अभिमन्यु ने कहा, मैंने तुम सबको कुछ नहीं दिया, बस तुम्हारे भीतर छिपे तुम्हें जगा दिया। बुधा टेल्स तुम्हारी आत्मा की गूंज है। लोग रो रहे थे, कोई भी नहीं चाहता था कि यह अंतिम हो। कुछ महीनों बाद अभिमन्यु हिमालय की ओर चला गया, एकांत की तलाश में, मौन की खोज में। लेकिन हर हफ्ते बुधा टेल्स पर एक नई पोस्ट आती, यह कहानी तुम्हारे लिए है, खुद को भूलना मत। लोग समझ गए, अभिमन्यु चला गया है, लेकिन बुधा टेल्स अब आत्माओं का घर बन चुका है। हर घर में, हर दिल में एक कोना बना। बुधा टेल्स मेरी शांति का स्थान। आज भी जब कोई टूटा होता है, एक वीडियो खोलता है, बुधा टेल्स अभिमन्यु की आत्मा से, और जैसे ही वो सुनता है, नमस्ते मित्रों, वेलकम टू बुधा टेल्स, जहां तुम सिर्फ सुनते नहीं हो, महसूस करते हो, उसकी आंखें भर आती हैं, उसका दिल हल्का हो जाता है। अभिमन्यु अब नाम नहीं रहा, वो एक ऊर्जा है, एक लहर है, जो हर दिल को शांति, शक्ति और प्रेम से भर देती है। बुधा टेल्स अब एक चैनल नहीं, ये हर टूटे हुए इंसान की नई शुरुआत बन चुका है। आपका धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब करें बुधा टेल्स, Facebook पर फॉलो करें बुधा टेल्स, और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस आत्मा को जगाने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आत्माओं की पुनर्जन्म यात्रा है। शांति, प्रेम और प्रकाश के साथ बुधा टेल्स।